प्रधानमंत्री ने कहा, नवाचार जीवन का एक तरीका बनता जा रहा। चेन्नई में अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में महसूस किए भूकंप के झटके, 2 घायलों का चल रहा है इलाज। खेतों में ड्रोन तकनीक से दवा का छिड़काव, मुख्यमंत्री ने हरेली के मौके पर किया योजना का शुभारंभ। और सरायपाली में आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे 6 मजदूरों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को चेन्नई में अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने समारोह में 69 मेधावी छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आपने अपने दिमाग में पहले से ही अपने लिए एक भविष्य बना लिया होगा, इसीलिए आज का दिन केवल उपलब्धियों का ही नहीं बल्कि आकांक्षाओं का भी है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया। नवाचार जीवन का एक तरीका बनता जा रहा है। There is a growing sense of comfort with the use of technology. Even the poorest of the poor are adapting to it. Farmers use apps to get information about markets, weather and prices. Homemakers are using technology to make their lives easier. Children are learning using technology. Small vendors are using digital payments. पिछले 6 वर्षों में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या में 15,000% की वृद्धि हुई है। पिछले साल भारत को $83 बिलियन से अधिक का रिकॉर्ड एफडीआई भी प्राप्त हुआ है। हमारे स्टार्टअप्स भी महामारी के बाद रिकॉर्ड फंडिंग मिली है। इन सबसे ऊपर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत अब तक की सबसे अच्छी स्थिति में है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। और प्रदेश की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया में गुरुवार देर रात एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी क्षमता 4.6 थी। इस लिहाज से ये अब तक छत्तीसगढ़ के किसी भी हिस्से में सबसे ज़्यादा तीव्रता वाले भूकंप के झटके हैं। भूकंप का केंद्र बैकुंठपुर में ज़मीन से 16 किलोमीटर अंदर बताया जा रहा है। महज 2 सेकंड के लिए ये झटके महसूस हुए। इसके चलते चर्चा अंडरग्राउंड माइंस में दीवार गिरने से 5 मजदूर घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 को इलाज के लिए बिलासपुर रेफर किया गया है। 18 दिन में ये दूसरी बार भूकंप के झटके लगे हैं। बताया गया है कि गुरुवार देर रात चर्चा कॉलोनी क्षेत्र में 12:58 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक इस श्रेणी के भूकंप से क्षति का अंदेशा होता है। इस बार चेतावनी वाली बात यह है कि दूसरी बार 4 तीव्रता के ऊपर का भूकंप आया है। दरअसल नर्मदा सोन भ्रंश और तातापानी भ्रंश के आसपास के क्षेत्र में प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियां होती रहती हैं, जिसके कारण भूकंप के झटके लगे रहते हैं। भूकंप आने के पीछे इस बार भी यही कारण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भूकंप की घटना में घायल 2 कर्मचारियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। और आइए इस संबंध में और अधिक जानकारी लेते हैं कोरिया जिले के कलेक्टर कुलदीप शर्मा से। जी कुलदीप शर्मा जी, आप मुझे सुन रहे हैं? जी बिल्कुल जी, सबसे पहले तो ये कि कोरिया जिले में ये दूसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्या कारण इसके पीछे है? आप क्या सोच? कल आज रात में 12:56 पर भूकंप के द्वारा कंपन महसूस किया गया और रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 नापी गई जी। और उन कंपन के कारण कहीं कहीं पर लोगों ने उसके झटके भी महसूस किए जी। और जो हमारा चर्चा कॉलोनी एरिया है वहां पर भी इस तरीके का कंपन महसूस किया गया जी। वहां पर एसईसीएल के कुछ लोग कर्मचारी भी कार्यरत थे जी। जब उन्होंने कंपन महसूस किया तो उन्होंने थोड़ा सा जो रहता है सेफ्टी प्रिकॉशंस, थोड़ा भागने की, तेज मूवमेंट करने की कोशिश की जी। उस क्रम में 2 कर्मचारी जो थे उनके भागने के क्रम में गिर गए थे, जिससे उनको कुछ चोट भी लगी थी
और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए कि तत्काल इनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और इसी क्रम में उनको अपोलो अस्पताल में 2 लोगों को एडमिट किया गया है। अभी उनकी हालत बेहतर है। कुलदीप जी, और कॉलोनीज में भी उस समय कुछ काम चल रहा था या कॉलोनीज इवैक्यूएट करा दी गई थी उस दौरान? नहीं, वो एक उनका नॉर्मल प्रोसीजर रहता है जिसमें वो निरीक्षण करते हैं वहां पे कुछ लोग कर्मचारी वगैरह जी। तो इस तरीके की वहां पे निरीक्षण चल रहा था जी। वहां पे कुछ कोई घायल हुआ है इस भूकंप की वजह से? नहीं, इससे अतिरिक्त वहां पे किसी प्रकार की कोई जान माल की कोई क्षति नहीं या कॉलोनीज में कुछ पानी वानी भरने की कोई ऐसी सूचना आपको प्राप्त हुई है? नहीं, इस तरीके की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अच्छा कुलदीप जी, ये बताइए कि ये पिछले 18 दिन में दूसरी बार ये 4 तीव्रता से ऊपर का भूकंप आया है। क्या कारण हो सकते हैं? क्या कॉलोनीज की वजह से या ये टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट है इसकी वजह से? देखिए, इसके संबंध में जो चीजें होती हैं उन पर रिसर्च की जाती है, तो भूकंप वैज्ञानिक इस पर बेहतर अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं जी। और मुख्य रूप से जो उनका आती हैं चीजें निकल के प्लेट टेक्टोनिक से अधिक ज्यादा प्रभावित होने की संभावनाएं रहती है जी। जी, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार खेती किसानी के काम को हाईटेक बनाने में लगी हुई है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले के ग्राम करसा में हरेली त्योहार के मौके पर मुख्यमंत्री ने कंप्लीट एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन की लॉन्चिंग की। मुख्यमंत्री ने इस नवाचार की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पूर्वजों से हमने जो खेती किसानी की तकनीक सीखी है और आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, इन दोनों तरीकों के माध्यम से हम खेती किसानी को एक नई ऊंचाई दे सकते हैं। उन्होंने खेती किसानी में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए ऐसे नवाचार निरंतर करते रहने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि समूह के सदस्य इससे तकनीकी रूप से दक्ष हो सकेंगे। बताया गया है कि इस एग्रीकल्चर ड्रोन के माध्यम से 4 एकड़ खेत में आधे घंटे के भीतर ही दवा का छिड़काव किया जा सकेगा। मशीन के माध्यम से दवा की मात्रा भी निर्धारित की जा सकती है। अमूमन एक किसान को इसके लिए 1 एकड़ में दवा के छिड़काव के लिए 3 घंटे का वक्त लगता है। ग्रामीण क्षेत्रों में छिड़काव के लिए लेबर मिलने में भी परेशानी होती है। इसके माध्यम से किसानों के समय की बचत भी होगी और समूह की आय भी बढ़ेगी। एग्रीकल्चर ड्रोन सॉल्यूशन के साथ ही एग्री एम्बुलेंस भी होगी, जिसमें एग्रीकल्चर लैब की सुविधा होगी, जिसमें किसान सॉइल टेस्टिंग जैसे काम भी करवा सकेंगे। कोरोना से बचाव के लिए देश में अब तक 203 करोड़ 60 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। 12 से 14 आयु वर्ग में 3 करोड़ 88 लाख से अधिक टीकों की पहली खुराक लग चुकी है। वहीं देश में कोरोना के सक्रिय मामले 1,43,988 हैं। पिछले 24 घंटों में 20,409 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.48% हो गई है। इधर छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में 4,777 लोगों का कोविड परीक्षण किया गया, जिनमें से 284 मरीजों की पहचान की गई। इस तरह प्रदेश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 3,427 हो गई है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच टीकाकरण भी अब तेजी से चल रहा है। भारत सरकार द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य का आयोजन किया जा रहा है। 25 से 31 जुलाई तक चलने वाले बिजली महोत्सव कार्यक्रम का कोरबा के एनटीपीसी में आयोजन किया गया। एनटीपीसी और सीएसपीडीसीएल के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से ही कोरबा जिला प्रदेश का पावर हब रहा है। मध्य प्रदेश के वक्त में कोरबा ऐसा पहला जिला था जहां केंद्र सरकार की एनटीपीसी और राज्य सरकार की एमपीबी बिजली संयंत्र संचालित कर रही थी। और इधर कवर्धा के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में भी बिजली महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें महापौर जी और एनटीपीसी और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्रेडा सदस्य कन्हैया अग्रवाल ने कहा कि पिछले वर्षों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। सोलर पैनल की बिक्री भी अब काफ़ी बढ़ गई है। श्री अग्रवाल ने कहा कि 2047 से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति तक निर्बाध बिजली आपूर्ति हो सके, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार कार्य कर रही हैं। संभागीय कार्यालय कवर्धा के कार्यपालन अभियंता केएल उइके ने बताया कि इस दौरान ऊर्जा वितरण और ट्रांसमिशन के क्षेत्र में किए गए उपलब्धियों और योजनाओं का प्रदर्शन भी किया गया। महासमुंद जिले के सरायपाली क्षेत्र में खेत में काम कर रहे 11 मजदूरों पर आकाशीय बिजली गिर गई। बेहोशी की हालत में सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 5 महिलाओं को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बताया गया है कि जिले के सिंघोड़ा थाना क्षेत्र के घाट कछार गांव में घटना उस वक्त हुई जब 11 श्रमिक
खेतों में काम कर रहे थे। खेत में रुपाई कर रहे श्रमिकों पर बिजली गिरी, जिससे वहां काम कर रहे जानकी, लक्ष्मी यादव, बसंती नाग, जमुवती और नोहरमती, पंकजनी, पार्वती मलिक, तपस्विनी, पुन्नी, गीतांजलि और शशि मांझी घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सरायपाली अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिंगोड़ा थाना प्रभारी केशव कोसले ने बताया कि बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 घायल हो गए हैं। इसी तरह एक अन्य घटना में माधोपाली में मवेशी चरा रहे चरवाहे की गाज गिरने से मृत्यु हो गई। और अब कुछ खबरें जिलों से। दंतेवाड़ा जिले में बेलाडीला पहाड़ी में विश्व के सबसे छोटी प्रजाति का हिरण मिला है। इस बात की पुष्टि तब हुई जब इसी प्रजाति का एक हिरण घायल अवस्था में शहरी क्षेत्र में पहुंच गया। वन विभाग ने हिरण का इलाज करवाया और वापस बेलाडीला के घने जंगलों में छोड़ दिया। वन परिक्षेत्र अधिकारी आशुतोष मांडवा ने बताया कि सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। पर्यावरण प्रेमी अमित मिश्रा ने बताया कि इसे इंडियन माउस डियर कहा जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम मासियोला इंडिका है। इसकी लंबाई 57.5 सेंटीमीटर और वजन सिर्फ 3 किलोग्राम के आसपास होता है। ये रात में निकलने वाला जीव है, बहुत मुश्किल से ही ये देखने को मिलता है। कलेक्टर श्री चंदन कुमार ने गुरुवार को अमृत मिशन योजना के तहत जगदलपुर शहर में जल आपूर्ति हेतु संचालित कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने पावर हाउस चौक में स्थापित इंटेक वेल तथा आईपीएस के साथ ही नया मुंडा स्थित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण भी किया। उन्होंने नया मुंडा में स्थापित वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी की शुद्धता की जांच के पश्चात ही नगरवासियों को जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने शहर के सभी घरों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ को साल 2023 तक टीबी मुक्त करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिले में भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मितानिन और विशेषकर टीबी चैंपियन के माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सरपंच मोगराबाई निषाद की अगुवाई में टीबी चैंपियन लालेंद्र साहू, खुशबू साहू और राजेश देशलहरे की एक टीम ने धमधा ब्लॉक के गोबरा गांव स्थित हाई स्कूल और ग्राम पंचायत में भी टीबी रोग के कारण और लक्षण तथा इसके बचाव के उपायों की जानकारी देने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। टीबी रोग से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम की कड़ी भिलाई भी पहुंची। यहां टीबी चैंपियन नितेश साव के नेतृत्व में टीम ने भिलाई के राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस के छात्रों को टीबी रोग से बचाव के संबंध में आवश्यक जानकारियां दी हैं। और बुलेटिन के अंत में एक बार मुख्य समाचार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, नवाचार जीवन का एक तरीका बनता जा रहा है। चेन्नई में अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 2 घायलों का चल रहा है इलाज। खेतों में ड्रोन तकनीक से दवा का छिड़काव, मुख्यमंत्री ने हरेली के मौके पर किया योजना का शुभारंभ। और सरायपाली में आकाशीय बिजली गिरने से खेतों में काम कर रहे 6 मजदूरों की मौत। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।